सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज के कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक निकलिया, मूल मंत्र, मंत्र तो मुराद बोल, पहला बोल, मूल मंत्र, मूल वाक, मूल बचन, मूल शब्द। उसकी तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं आप जी के सामने विचार रख रहा। आरंभ होंदा एक तो, वो एक की है, एक ओंकार है। इसकी वजाहत आपने श्रवण की थी। वो जो एक है सत है, मिथ नहीं है। वो जो एक है नामने वाला है, नाम है उसका। मिट जाते हैं दुनिया के सारियां दे नाम, इको ही नाम रहिंदा और अनंत नामां दे ना ही उसका ही नाम प्रगट होंदा है। ओही प्रगट होंदा है अल्लाह दे नाम दे च, ओही प्रगट हो जाता है राम दे नाम दे च, ओही प्रगट हो जाता है वाहिगुरु दे नाम दे च। पता नहीं कितने नाम, और इस जगत दे च बाकी पता नहीं कितने मसनोई नाम मिट जाते हैं। वैसे मनुख नूं जितने नाम दिते गए ने हिंदू जगत दे, सिख जगत दे और इस्लामी दुनिया सब रब दे ही नाम ने, परमात्मा दे नाम ने। क्योंकि मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, और मनुख दा माजी है पशु। खैर, इस विचार नूं अगे चलाने तो पहले मैं अर्ज करा, वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है सत है, वो जो एक है उसे दा ही नाम है। वो जो एक है कृत नहीं, करता है। चलो करता है तो किस दा करता है, किस चीज दा करता है? सबको काल सबन को करता, जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, जो देख रहा है उसका भी करता है। इसनू थोड़ी जी गहराई ना लेना। करते पुरख की जिहड़ी व्याख्या है आपकी ज्ञात लई मैं अर्ज करा। मैं जपजी साहब का टीका लिखण लगा सी, 16 पौड़ियां तक मैं कोई बड़ी मुश्किल 2.5-3 साल च लिख सकिया। ते जब इसनू छपवाण का ख्याल आया तो मैं इसनू जब पढ़िया तो ऐसा प्रतीत होया सब गलत, सब गलत, ठीक नहीं है। तो छपवा के की करिए, अद्धा है ही सब गलत। फिर मेरी एक सोचनी बनी कि 3 साल जो मैं पहले लिखिया सी अज गलत है। किधर ऐसा तो नहीं अज जो मैं लिखा वो 5 साल बाद गलत हो गया, वो सही ना हो गया। फिर एक सोचनी बन गई, सही कोई लिख ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, कठिन है। कारण करता वही है, सबको काल सबन को करता, सब कुछ दा करता है। ये जो कहा जाता है ना, साडे हत्थां च कुछ नहीं, हथ दा करता भी होई, पैरां दा करता भी होई, अखां दा करता भी होई। लेकिन मनुख दे अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है, शायद कुछ चीज़ां दा करता मैं हाँ। बस इसे करके मनुख दुखी है। कहते हैं पशु सारे दे सारे सुखी ने, और ब्रह्म ज्ञानी सारे दे सारे आनंद दे च ने। अगर दुख लभना हो तो सिर्फ मनुख की दुनिया च है, और किधरे भी नहीं है, किधरे भी नहीं है। कोई पंछी दुखी नहीं है, कोई पशु दुखी नहीं है, कोई कीड़ा पतंगा दुखी नहीं है। सूअर नू गंदगी दे च देख के सानू तरस आ सकता है, सूअर आनंद दे च है। यह भी मैं अर्ज करते हैं
किसी विष्टा दे कीड़े नूं देख के सानू दुख हो सकता है, वो बड़े मजे च है। सारा पशु जगत सुख दे च है और तमाम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद दे च ने। दुख केवल मनुख दी दुनिया च है। क्यों? एक करता खुद नूं मान लैंदा है, जद के हमरा किया किछू न होए, कर है राम होए है सोए। ऐसा कहना मेरे हत्थां दे राही परमात्मा करा रहा है, तो कम से कम हाथ तो मेरे हो गए ना। तो हाथ भी मेरे नहीं, तो ये कहना किथे तक जो है फबदा है ते चंगा लगता है, मेरे हत्थां राही परमात्मा करा रहा है। नहीं, वही कर रहा है। ये किथे ठीक लगता है कि मेरी जबान नहीं वो बुला रहा है? नहीं, फिर कम से कम जबान तो मेरी हो गई ना। नहीं, वही बोल रहे हैं। मेरे दिमाग रही वही सोच रहे है, तो कम से कम दिमाग तो तेरा हो गया ना। तो कम से कम इस दिमाग का करता तो तू हो गया। मेरे राही परमात्मा करा रहे है, तो एक परमात्मा है, एक मेरा है, एक मैं हाँ, एक परमात्मा है। पर कौन दसे नहीं है तू करता नहीं है, वही है करता। रसना भी उसदी, हथ भी उसदे, पैर भी उसदे, दिल भी उसदा, दिमाग भी उसदा। कहंदे ने संघर्ष है मनुख दी दुनिया च बड़ा भारी। ते मनुख दा किस दे नाल संघर्ष है? कहंदे ने मनुख दा परमात्मा नाल ही संघर्ष है। भगवान ते इंसान दी लड़ाई चल रही है, ये भी मैं अर्ज कर रहे हैं। और इस करके मनुख दुखी है, क्योंकि मनुख कितना भी लड़ लवे हारेगा, लाजमी हारेगा। जीत नहीं है इसकी। सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। सबको काल सवन को करता। एक करता शब्द अपने आप दे इतने रास छुपाई बैठा है, जे किधरे सारे का सारा प्रगट हो जाए तो मनुख मिट गया, परमात्मा प्रगट हो गया, करता प्रगट हो गया। असी कृत हां, करते नहीं हां। जे बंदा कहे मैं किरत कर रहा, मैं किरत कर रहा, तो सवाल यह पैदा होता है किस दे राही कर रहे हैं? हत्थां राही, दिल दिमाग राही, पैरां राही। तो ये सब कुछ कृत है परमात्मा दी। तो इंज कहे परमात्मा कर रहे है, ईश्वर कर रहे है। पशु सुखी इस वास्ते है, पशु पूरा जी रहा है। संत इस वास्ते आनंद च है, संत पूरा जी रहे। इस वास्ते असीं उन्होंने कहने पूरन पुरख। मनुख अधूरा जी रहा है। सुख मिलेगा पशुओं की दुनिया च, लेकिन अचेत ने। सुख का कोई बोध नहीं हो। गा रही है कोयल, संगीत का उसनों कोई ज्ञान नहीं। बड़ा मधुर कंठ है और बड़ा मधुर संगीत है, कोई बोध नहीं उसनों, कुछ भी संगीत का ज्ञान नहीं। नच रहा है मोर, प्रकृति का नचाया होया, कुछ भी इसनों नाच का बोध नहीं है। पर मैं अर्ज करना, जे मीरा नचदी है तो उसनों नाच का बोध है, आनंद है, उसदे कोल बोध है, सुचेत है। नच रहा है मोर, ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी सुख है, बड़ा रस ले रहा है, पर है अचेत। पशु पूरे जी रहे ने, संत पूरे जी रहे ने, मनुख अधूरा जी रहे है। इस वास्ते दुखी है। संतां नूं असीं कहंदे आ पूरन पुरख। यह शब्द असीं पशुआं नाल नहीं जोड़िया, वरना धार्मिक विद्वान कहंदे ने पूरे जी रहे ने पशु। असी किसी कुत्ते नूं नहीं कह सकते तू कुत्ता थोड़ा जिहा अधूरा जी रहे हैं। कुत्ता अपने आप दे पूरा जी रहे, शेर अपने आप दे पूरा जी रहे, गिद्दड़ अपने आप दे पूरा जी रहे।
ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਪਣੇ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੱਪ ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਹੀ ਸੱਪ ਔਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਕਤਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਤਈ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ ਸੰਤ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਐ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪਣਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਅਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਛੁਡਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਪਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਰਤੇਪਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੋਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ। तो करते दी कृत अगर कुछ कर रही है तो फिर करता ही कर रहा है, कृत थोड़ी कर रही है, वो तो करता कर रहा है। सबको काल सबन को करता। कहते ने मनुख दे अंदर जितना अपने आप दा करतापन दिखाई देंदा है उतना ही हंकारी आउंदा है। कुछ इसने बनाया है, कुछ इसने कीता है, कुछ इसने तामीर कीता है, कुछ इसदा है, तो उतना ही हंकार खड़ा है। और जितना हंकार खड़ा है उतनी उसकी दुनिया दे निरंकार नहीं है। हाफिज कहते ने दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बुजुर्ग दीदन शर्ते अदब न बाशत। हाफिज कहते ने मैं ते सूरज नूं भी देख रहा, परमात्मा दी महफिल दे च एक जर्रे तो ज्यादा नहीं है। एक रेत दा जो जर्रा है, इस सूरज दी हस्ती उस परमात्मा दे सामने इस जर्रे तो ज्यादा नहीं है।
दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त खुद रा बजुर्ग दीदन शरते अदब ना बाशद। ते हुण मनुख ये आखे मैं भी कुछ हाँ, ते मैं भी कुछ कीता है, ते मैं भी कुछ बनाया है, मैं भी करता। ते जेदी महफिल दे ते सूरज भी एक निक्का जिहा जर्रा है, तू खाक करता है, किए करता, कुछ भी नहीं। तू कृत है। अगर मनुख भी करता है तो परमात्मा भी करता है, तो हुण दो करतियां दे जंग। तो पता है धार्मिक लोग की कहते ने, मनुख की लड़ाई बस परमात्मा नाल ही है, इंज कह लो। चाहे आस्तिक है तो चाहे नास्तिक है, इसनों इंज लेना। नास्तिक भी परमात्मा नाल लड़ रहा है, बड़ा प्रबल उत्थे करतापन है। आस्तिक भी लड़ रहा है, मैं दानी, मैं ज्ञानी, मैं पुनीत, पुण्य पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को सुरक बजावत। जद करता ओ है ते की पाप ते की पुण्य। मैं बहुती तफसील ते इसकी नहीं बयान करांगा, कारण क्योंकि संगत दे अभ्यासी मनुखां दे अपने अपने दर्जे आउंदे ने। कोई किसी स्टेज ते बैठा है, कोई किधरे, कोई किधरे। इस तरह दीयां गल्लां न्याय शास्त्र दे करता गौतम ऋषि ने कहियां, उन्हों पढ़ के ही बहुती दुनिया नास्तिक होई। और नास्तिकता जद गालबन 1,500-2,000 साल पहले हिंदुस्तान दे किसी वक्त शिखरता ते भी पहुंच गई सी, इसे ऋषि नूं पढ़ के, न्याय शास्त्र नूं पढ़ के, 6 शास्त्रां दे एक शास्त्र। और उसने बड़ी आलमाना ढंग नाल व्याख्या की थी। सब करता ही है। मैं लिख रहा, करता लिख रहा है, मैं बोल रहा, करता ही बोल रहा है। जैसे पातशाह दी बाणी कहती, आप कथे आप सुनने हार, आप ही कथा कर रहे, आप ही सुनता पे, और कोई नहीं है। तो जो हुण इसनूं लईए ते हैरानगी होवेगी। अगर इस सोच समझ ते इस अवस्था तो अगर मनुख तले है, तो कुछ पकड़ दे च नहीं आएगा, तालमेल नहीं बैठेगा। अगर इत्थे भी कथन ते सुनना वो करता ही है, तो फिर तो सब कुछ करता है। सबको काल सबन को करता, जो कुछ भी है। अगर तैनू कुछ महसूस हो रहा है, तो महसूस होना भी करता है, ये भी कृत है उस करते दी। अगर तैनू कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तू कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ बना रहे हैं, सब करते दी कृत, तू नहीं है, तू स्वयं कृत है। तू किथों करता हो गया, तू ते खुद कृत है। बस जद मनुख खुद कृत ना मन के खुद करता मन लैंदा है, तो इस दे ते जिम्मेवारियां बड़ियां आ जांदियां। तो जिम्मेवारियां दे तनाव नाल ये दुखी होंदा है। वरना ये करतापन इस तो हट जाए, तो खिमा करनी नरक की ते स्वर्ग की। पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत। स्वर्ग की सुख ते नरक की दुख। की दुख होंदा ते की सुख होंदा? कुछ भी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वह नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये दोवें बराबर ने। कृत है, करते दी कृत है। दुख सुख करते दी कृत है। मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं, मैं ही नहीं हां तो मेरी जिम्मेवारी की गुस्ताखी माफ हो रहे है। सब कुछ कीता नहीं जा रहा। जब आपन आप उधारे, तो शगन अपशगन कहां विचारे। इतनी समझ आ जाए, मनुख आज पूर्ण हो गया। इतना बोध पैदा हो जाए, आज गल बन जाएगी। पर मैं अर्ज करा, अगर मनुख ये सोचे कि मैं अपने दुख नो, मैं अपनी विपता नो अपनी सियाणप नाल दूर करांगा,
अज तक ते बड़े बड़े साइंटिस्ट, विचारक, दार्शनिक, फिलोसफर मनुख दीयां समस्यावां दा हल नहीं लभ सके। कोई भी नहीं हल लभ सके, अज तक ते नहीं लभ सके। इतने दार्शनिक, इतने चिंतक, इतने साइंटिस्ट, इतने आलम फाजल, फिर भी दुनिया दुखी। तो महाराज कहते हैं सियानप काहू काम न आत, जो अनरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात। कुछ भी कम नहीं आएगी जो उसने अनुरूपे है, हो रहे है, सब कुछ हो रहे है, तू भी होया है, सब कुछ हो रहे है, पर मैं दुखी क्यों हां? तू अपने आप को कृत नहीं मनदा, करता मनदा। करतापन शुभ नाल जुड़ गया, करतापन अशुभ नाल जुड़ गया, तो दोहां ने दुख पैदा किया है। बेईमानी ने ते दुख पैदा किया, गुस्ताखी माफ, दान ने भी दुख पैदा कर दिता। कुसंगत ने ते दुख पैदा किया, पता नहीं बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं, सत्संग करके भी सुख कोई नहीं मिलेगा, वही कल्पना, वही दुख। कारण मैं ते मौजूद हां अशुभ दे ते शुभ दे, मैं ते मौजूद हां पुण्य दे च पाप दे, मैं ते मौजूद हां चंगे दे ते माड़े दे। बुरा भला कहो किसनू कहिए, जा सगले जी तुम्हारे, की बुरा है की भला है। इस मैं नू एक पासे कर ते तेनू पता चल जाएगा अंधेरे दी भी अपनी कोई दुनिया है, प्रकाश दी भी अपनी दुनिया है, और दोवें ओही ने, उसे दी कृत है। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे नमो कलह करता, नमो शांत रूप है। हे शांति दे करता तेनू नमस्कार, पर हे कलेश दे करता तेनू नमस्कार। करता ते तू ही है। ये बड़ी जरूरत है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। बड़े तो बड़े ब्रह्मज्ञानी भी संकोच कर गए किधरे, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इत्थे संकोच नहीं किया। नमो कलह करता, नमो शांत रूप है। नमस्कार है तेनू ऐ शांति दे स्वरूप करता, पर नमस्कार है तेनू ऐ कलेश दे करता। बहुत वड्डी गल। करता ही करता है, करता ही करता है, बाकी तो सब कुछ कृत असी हां ही नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है। इस तरह के बोध दे होंदियां मनुख समाधि लीन हो जाता है। पशु नूं भी कोई बोध नहीं कि मैं हां, यह भी मैं अर्ज करदे हां, पशु अचेत है बिल्कुल। इस वास्ते पशुओं की दुनिया सुख है। कोई पशु बोर नहीं आउंदा, कोई पशु बेचैन नहीं आउंदा, कोई पशु व्याकुल नहीं आउंदा, कोई पशु पागल नहीं आउंदा। हां वह पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं पागल मनुखां नाल रहना पैंदा है, वह पागल हो जाते हैं, उंज नहीं आउंदा। मनुख जिन्हां पशुओं की प्राकृतिक जिंदगी दे फर्क पा देंदे ने, उन्हां दी जीवन की आजादी खो लैंदे ने, क्योंकि मनुख दे कोल ताकत है। वह पशु पागल हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, वरना पशु बेचैन नहीं हो सकता है। कभी बगौर मुताला करके देखो, पंछियां नूं शाम नूं घर आ रहे हैं चहचहांदे हुए, गीत गांदे हुए। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए, चहचहांदियां सौ गए। अमृत वेला हो गया, रात दा चौथा पैर आरंभ हो गया, चहचहांदियां गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने। चानना हो गया, रोशनी हो गई है, अपने आलड़ियां नूं त्याग के गीत गांदियां होया रिज़क दी तलाश दे चल पे। दिन भर रिज़क दी तलाश कीती है, सूरज गरूब होने लगा है, वापस गीत गांदियां होया वापस आ रहे हैं।
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਪੰਛੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਪੰਛੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ, तो एक परमात्मा करता, एक तू करता। तुम दो करतियां दे किवें बनेगी? परमात्मा ते करता है ते तेरा करता होना अचेतपने ते खड़ा है, अज्ञानता ते खड़ा है। तू करता नहीं है, तू स्वयं कृत है, तू खुद कृत है। ऐसा की कुछ है जो तू बनाया? अगर हत्थां नाल बनाया तो हथ कृत ने परमात्मा दी। अगर दिमाग नाल तू सोचे तो दिमाग कृत है परमात्मा दी। इते पुछो उस तो जिसदा कदी कोई एक हथ नाकारा हो जाता है, टुट जाता है, कट जाता है, कोई मिलता है बाजार दे लभदा है, और उस दिन उसनों पता चलता है कि करते दी ये कृत एक हथ की किन्नी कीमत है, किन्नी गल है, किन्नी महानता है। इन्हां हत्थां नूं मैं कदी कोई महानता ना दिती। उस करते दी इतनी वड्डी कृत मेरे हथ, उस करते दी इतनी वड्डी कृत ए जबान, ए दिमाग। जैसे जैसे मनुख बार बार ए ख्याल करता जाए तू करता है, तू करता है, तू करता सचियार मैडा साई, तू करता है, तू ही करता है, कहते ने मनुख दा हंकार मिट जाता है। और जितनी मिकदार दे च हंकार मिटदा जा रहा है उतनी मिकदार दे च निरंकार प्रगट होंदा जा रहा है। और जिस दिन करतापन बिल्कुल खत्म हो जाता है उस दिन पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी। उस दिन चानना ही चानना हो गया, उस दिन परमात्मा पूर्ण प्रगट हो गया। उथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गोष्ठी लिखी है बड़ी सुंदर। आपदा एक बड़ा कीमती वाक गुरु नानक देव जी महाराज दा। उस वाक दे कहंदे ने, हे करते तू ही है, लेकिन कुछ कृत मेरी भी है, मैं भी करता। मनुख दी तरफों बोलते ने और पंक्तियां गुरु नानक देव जी दियां ने। हैं इते आम जगत जिस ढंग नाल सोचदा है बस उसकी व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे ने, बड़ी सोहनी। साहब कहते ने तू करता है, मैं करता। तो फिर प्रश्न होया सब कुछ दा करता ते ओही है, तो फिर दसो मनुख दी कृत की है? की है ऐसा जो मनुख दी कृत होवे? महाराज इस तरह बयान करते ने, दात जोत सब सूरत तेरी, ये शक्ल सूरत तेरी है, इस दिच मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नैन नक्श तू दिते वैसे ने, जैसी आवाज तू दिती वैसी है, जैसे अंगूठे की छाप तू दिती वैसी है। और इस दिच प्राणा दी हरकत ते जोत चेतना सब तेरी। दात जोत सब सूरत तेरी, ये नैन नक्श सब तेरे, क्योंकि तेरी कृत है। ये हाथ पैर मुंह मत्था सब तेरी कृत है। दात जोत सब सूरत तेरी। जो कुछ भी सूरतां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी आकार दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ भी मेरी शक्ल सूरत है, सब तेरी कृत है। तो फिर मेरा की रह गया? फिर मनुख दा की रह गया? साहब कहना है, ऐ करते मेरा भी कुछ करतापन है। तो फिर की है?
दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप हौमे मेरी। ये अहंकार मेरा है। भावें सब कुछ तेरा है, पर ये ते मोर मैला दी है मेरा है, मेरा है, मेरा, मेरा तन, मेरा धन, मेरा दिमाग, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी कुल, मेरी प्रभुता। तो महाराज कहते ये तो मेरी है। ये अहंकार मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। ये अहंकार दा कृत करता मैं हां। ये मैं मेरी कृत है। ये अहंकार मेरा है, तेरा नहीं है। तू तो इतना कुछ बना के भी चुप है, खामोश है। तू तो किधरे भी नहीं कहता है सागर मैं बनाया, ये सूरज मैं बनाया, ये धरती मैं बनाई। तू तो किधरे भी नहीं कहता। ये गल वखरी है कि खुदा नू भी बुलाया है एक थां ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। उसने भी खुदा ते मनुख दी गोष्ठी लिख दी। गुरु नानक दे कहण दा अपना आलमाना ढंग, वो शायर है, उस दे कहण दा अपना ढंग। साहिब कहंदे ने दात जोत सब सूरत तेरी, तमाम शक्ल सूरत और मेरी शक्ल सूरत सब तेरी। ये नैन नक्श तेरे, ये प्राणा दी हरकत तेरी, ये आत्मा तेरी, पर बहुत सियाणप हौमे मेरी। चतराई ते अहंकार मेरा है, तेरा नहीं है। पंडित दयाराम होए ने गुजरात दे गुजराती संत होए ने, गुजराती भगत काठियावाड़ दे इलाके च। एक कहंदे ने हे प्रभु तेरे कदमां दे कुछ अर्पण करन नूं जी करदा है, ते अर्पण मैं ओ करना चाहना जो मेरा होवे कि तेरी चीज तेरे अगों रखदे हैं। जैसे रविदास कहंदे ने तेरा दिया तुझे क्या अर्पां, नाम तेरा तू ही चवर डोला रे। तू दिता ते तेरे अगों रखां, कोई शोभा नहीं देंदा, कोई गल फबदी नहीं। तो दयाराम कहंदे ने मैं ओ तेरे कदमां दे च रखना चाहना जो मेरा होवे कि तू मैनू दिता ते मैं तेरे अगों रख दियां। ये तो कुछ भी नहीं। मैं वो रखना चाहना जो मेरा है, पर मेरी एक बेनती है तू कबूल कर, प्रवान कर, क्योंकि मेरा है, पता नहीं तू कबूल करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें भी अपने ढंग नाल गुजराती भाषा दे गोष्ठी लिखी है। तो प्रभु बोले अच्छा ठीक है, की है तेरा भेंट कर, की है तेरा। ये भगत के कहंदा है मेरा बस यही है, ये भेंट करना चाहना मेरा। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये जो मेरा है, बस ये भाव भेंट करना चाहना ताकि तू पूर्ण तौर पर प्रगट हो, मैं ताकि मैं तेरी झलक देख सका। बस मैं खुद ही दीवार हां और कुछ नहीं। मैं ही दीवार बने आया और ये दीवार मेरे को गिरदी नहीं। तू कबूल करें तो मैं यही रख दिया तेरे अगों। समुचे जगत विच अहंकार का ही संघर्ष है। राजनैतिक दुनिया दे अहंकार, धार्मिक दुनिया दे अहंकार, समाजिक दुनिया दे अहंकार। इस वास्ते परिवार दे संघर्ष, धार्मिक दुनिया संघर्ष, राजनीति दे संघर्ष, अहंकार। मैं हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कवे ना नासी। रविदास कहंदे ने मैं कवि, तो कविता दा करता बन गया, कोई जात दा करता बन गया, कोई कुल दा करता बन गया, कोई ज्ञान दा करता बन गया, कोई सन्यासी सन्यास दा करता बन गया। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, कोई योग दा करता बन गया। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कवे ना नासी, कोई दान दा करता बन गया। तो जिस दिते हुए दे नाल करतापन जुड़िया होया है,
ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਪਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੈ ਜਿਉ ਕੁਨ ਚਰੇ ਇਸਨਾਮ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਂਗੇ? ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਮਿਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया जत देखा तद तो। चारों पासे कबीर दी महिमा बड़ी हुई, उपमा बड़ी हुई, इस दे ज्ञान दी, इस दे व्यवहार दी, इस दी जीवन शैली दी। ते कुछ एक ने मूंह दे उत्ते उपमा की थी, कबीर धन है तू। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, उपमा करना मनुख की एक मजबूरी है, निंदा करना मनुख की एक मजबूरी है। उपमा ये उसदी करता है जो इसका भविष्य होवे, जो ये होना चाहता है, जो ये बनना चाहता है, वरना उपमा कर नहीं सकता। कोई किसी फिल्म स्टार की उपमा पिया करता है, कोई राजनीतिक की उपमा पिया करता है, कोई किसी संत महापुरुष की उपमा पिया करता है। मनुख वही कुछ होना चाहता है, वरना उपमा का कोई मतलब ही नहीं सी। मनुख निंदा कर रहा है, अपने ही माजी की निंदा कर रहा है। पशु सी, पशुओं वाली कृत किधरे प्रगट हो रही है, निंदा पिया करता है। दरअसल अपने पिछोकड़ नूं ही भंडदा पिया, होर कुछ नहीं। अगर इस तरह देखोगे या इंज कर लो, ये निंदा कर रहा है अपने माजी दी, ये उपमा कर रहा है अपने मुस्तकबिल दी। ये निंदा कर रहा है अपने अतीत दी, ये उपमा कर रहा है अपने भविष्य दी। लाजमी है, ये हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, वरना मनुख उपमा कर ही नहीं सकता। उपमा लाजमी अगे मनुख की मंजिल है। मनुख वैसा होना चाहता है, उस वर्गा होना चाहता है, ताई ते जो है उपमा कर रहा है, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते जिस दिन मनुख नूं मंजिल लभ पई, दो चीज़ां मिट जांदियां, निंदा ते उस्तत मिट जाती है। खत्म हो गया अतीत, खत्म हो गया भविष्य, मंजिल ही मिल गई, ठिकाना ही मिल गया। उस्तत निंदा तो संत रहत हो जाता है। उस्तत निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाणा, पर जन नानक एव खेल कठन है, किन्हो गुरमुख जाना। अगर कोई निंदा कर रहा है तो इतनी गल समझ लेना, अपने पिछोकड़ की निंदा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई मनुख उपमा कर रहा है तो अपने भविष्य की निंदा कर रहा है, ये कुछ होना चाहता है, वरना ये हो नहीं सकता कि एक राजनीतिक की उपमा करना करे, राजनीतिक होना चाहता है। एक बादशाह की उपमा करे, ये बादशाह होना चाहता है। एक फिल्म एक्टर की उपमा करे, ये एक्टर होना चाहता है। मैं तो भारत देश देख के हैरान होना है, एक फिल्म एक्टर किधरे आ जाता है, लखां की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मनुख कोई कुछ होना चाहता है, उसी की परिक्रमा करेगा, उसी के आले दुआले घूमेगा, और की है। मनुख अपने भविष्य की परिक्रमा करता है, मनुख अपने अतीत की निंदा करता है। जो पिछे पशु जगत दे ये कर चुके है, वो जद किधरे किधरे भी इसनों दिखाई देता है तो भंडदा है, निंदा करता है। निंदा मनुख अपने अतीत की करता है, उपमा मनुख अपने भविष्य की करता है, जो कुछ ये होना चाहता है। और परमात्मा होए बिना इसनों चैन मिलन भी नहीं लगी, ये भी मैं अर्ज कर देना। और जिस दिन परमात्मा हो जाता है, करता ही प्रगट हो जाता है, कृत सारी मर जाती है, वो ऐलानिया कह देता है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। ना मैं कर सकता, ना मेरे को समर्थ है, ना ये शरीर मेरा। पता नहीं रब ने की कीता है, कीता रब ने,
दुनिया कही जा रही है धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। ये वो पुरुष है जिसका अपना करतापन मिट गया है ते पूर्ण करता प्रगट हो गया है। ये वो कह सकता है। रहीम अपने जमाने का एक बहुत वड्डा दानी सी, लेकिन देन लग्या अक्सर इसदियां अखां नीवियां रहिंदियां सन और चलदियां होया भी अक्सर नीवी अख नाल चलदा सी। दो चार सियाणियां ने किधरे कह दिता, ते सियाणे अक्सर हंकारी होंदे ने, क्योंकि सियाणप दा हंकार होंदा ही है। भाई हद हो गई, तू देण वाला है, जब तेरा हाथ उच्चा है तो तेरा सिर उच्चा होना चाहिए। तू सिर नीवा क्यों करदा? अपनी अखियां नीवियां क्यों करदा है? नैन नीचे क्यों करदा है? तेरा हाथ उच्चा रहिंदा है, तू दानी है, हर एक नूं देंदा है, तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए। तो पता है रहीम की कहंदा है, साईं सबको देत है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें, या ते नीचे नैन। दाता परिपूर्ण परमात्मा है। अज्ञानी लोग रहीम नूं दानी कह देंदे, शर्म दा मारा मेरा सिर झुक जांदा, की करा। लोकी कहंदे ने शर्म दा मारा मैं सोचदा धरती फटे ते समावां, दाता ते तू, मैं ते कृत हां, मैं ते निमित्त हां, करता ते तू है, सब कुछ दा करता। इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है, मैं थोड़ा जिहा होर स्पष्ट करने की थोड़े सामने कोशिश करा, चूंकि मूल मंत्र दा यह अखर करता अपने विच इतना कुछ छुपाई बैठा है। हो सकता है अगर वो न्याय शास्त्र दा करता जिस ढंग नाल लिख गया है और उसे ढंग नाल सुनाया जाए, विचारिया जाए, बहुत सारे लोग गुस्ताखी माफ समझ दे तल तो जो थले जी रहे ने नास्तिक हो जाणगे। न्याय शास्त्र नूं पढ़ के बथेरे नास्तिक हो गए सन, क्योंकि उसने अपनी होंद बिल्कुल एक पासे कर ली सी। कुछ भी नहीं, ईश्वर तो बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पाप भी होई, पुण्य भी होई, बुरा भी होई, भला भी होई, रात भी होई, दिन भी होई, जन्म भी होई, मृत्यु भी होई। इतनी व्याख्या करदा गया, इतनी व्याख्या करदा गया, आखिर मनुखा की समझ तो परे हो गई गल। जैसे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, सहस तो नैन नना नैन है तो एक, सहस मूरत नना एक तोई, तेरी कोई मूर्ति नहीं है। चक्र चैन अर वरण जात अर पात नहीं, जे कोई तेरा चक्र चैन नहीं, कोई तेरी मूर्त नहीं। सहस मूरत नना एक तोई, पर सारियां मूर्तियां तेरियां ने। गुरु नानक देव जी कहते तेरी कोई मूर्ति नहीं, सारियां मूर्तियां तेरियां। सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तोई, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिंद, सहस तो गंध एवं चलत मोई। तेरे कोई पैर नहीं, पर सारे पैर तेरे ने। तेरी कोई नक नहीं, गंध गंध सुगंध मानन वाली नासका, तेरी कोई नक नहीं, ये सारियां नासका तेरियां ने और किसती ने। तेरी कोई जबान नहीं, सब जबाना तेरियां ने। तेरा कोई रूप नहीं, सारे रूप तेरे ने। तेरी कोई अख नहीं, सारियां अखां तेरियां ने। तेरे कोई पैर नहीं, सारे पैर तेरे ने। तेरे कोई हथ नहीं, सारे ही हथ तेरे ने। और ये पहेली होगी, किस तरह पकड़ोगे गुरु नानक दी इस गल नूं? निर्गुण रूप दे कोई तेरी अख नहीं, पर सारियां अखां तेरियां ने। तू करता है और ये कृत है, और तू अपनी कृत दे च बैठा हुआ है, अपनी कृत तो वख नहीं है। करता पुरख, पुरख कहते हैं पूरे होया, व्यापक। अपनी कृत दे विच तू बैठा है, कृत तो अलग नहीं। जे अखां तेरियां कृत ने तो अख दे च तू ही है। नक तेरी कृत है तो नक दे च तू ही है। हथ तेरी कृत है तो हथां दे च तू ही है। पैर तेरी कृत है तो पैरां दे च तू ही है। दिन तेरी कृत है तो दिन दे च तू ही है। रात तेरी कृत है
तो रात देश तो ही है, सूरज तेरी कृत है तो सूरज देश तो ही है। इसनों इस तरह लेना है। सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही। तेरी कोई अख नहीं, सारियां अखां तेरियां ने। तेरी कोई मूरत नहीं, सारियां मूरतां जो है तेरियां ने। ये तो सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा। खुदा ने मनुख नूं आख्या, जहां राज यक आबो गिल आफरीदम, तो ईरान तातार जंग आफरीदी। इस तरह के जिहड़े शायर कवि आउंदे ने ना, जिवें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है, एवें एक छिण वास्ते, एक सैकंड वास्ते। कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आउंदे ने। उस विच जदों इन्हां नूं इह झलक मिलदी है, अगे पिछे नहीं आउंदे। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई मिल गया विछड़दा नहीं। बूंद सागर दे च मिल गई। इस तरह के शायर, इस तरह के कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलती है, इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है ते थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे हुए जिहड़े बोल आउंदे ने, ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरुषां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहंदा है, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाज में गोयंद के दामन तरमकुन होशियार बास। ऐ प्रभु, तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ये कह रहा है भिजी भी ना ते किनारे ते लग जा। ते हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भिजा ना हुण मेरी मर्जी है, तू ते बन के रख दिता मैनू। दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा में, बाज में गोयंद के तामन तरमकुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी कृत ते कृत देश तू बैठा है, हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बाज में गोयंद के दामन तरमकुन होशियार बास। सूफी संतां ने भी इस मामले बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल कहते ने, जहां राज यक आबो गिल आफरीदम, तू ईरान तातार जंग आफरीदी। ऐ मनुख देख, मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तू वंड के रख दिता। किधरे अफगानिस्तान बना दिता, ईरान बना दिता, तातार बना दिता, टर्की तुर्की बना दिता। इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफिए दी चाल दे कविता दे। ये तू की कीता? जमीन तू इस तरह वंडी क्यों? तू टुकड़े टुकड़े क्यों की थी? जहां राज यक आहबो गिल आफरीदम, तू ईरान तातार जंग आफरीदी। मन राज यक फौलाद नाब आफरीतम, तू शमशीर तीरो तुफंग आफरीदी। मैं लोहा बनाया, तू बंदूकां बना लिया, तीर बना ले, तोपां बना लिया। ये तू की कीता? मैं लोहा इस वास्ते तो नहीं बनाया सी, ये तू की कीता? मैं तो तेरी वरतों वास्ते बनाया सी, कोई कारामद चीज जिस नाल कुछ तामीर होवे। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जद कोई मनुख तामीर कर रहा होवे और उस तामीर दे च लीन होवे, जितना लीन होवे उसका हंकार नहीं होवेगा, उस वक्त रब दे नेड़े आउंदा है। एक कवि जद कविता दे च लीन होके कविता लिख रहा आउंदा है, रब दे नेड़े आउंदा है। एक मुसव्वर जद लीन होके तस्वीर बना रहा आउंदा है, रब दे नेड़े आउंदा है।
एक संतराश जद लीन होके बुद्ध घड़ रहा होंदा है, रब दे नेड़े आउंदा है, और जद जिस वक्त कुछ मनुख मिटा रहा होंदा है, रब तो दूर होंदा है। ये भी महर्ज करते हैं, बनाण लगे नेड़े आउंदा है। मैनू तो गल भुलदी नहीं, इंदौर के नेड़े एक मंदिर है, उन्होंने स्वर्ग मंदिर कहते हैं, ते उत्थे कोई गालबन 22 साल तो एक मूर्ति बना रहा सी। संगतराश हुण ते वो बन गई है, दूजे मुसव्वर ने बनाई है, दूजे संगतराश ने वो बेचारा गुजर गया। ते मंदिर दे मुंतजिम उसनू जयपुर तो लिया है और उसनू कहन लगे घट तो घट 2 साल दे चे मूर्ति बना दें, 20 फुट वड्डी मूर्ति, 20 फुट महात्मा बुद्ध दी। लेकिन वो 22 सालां दे भी कंप्लीट ना कर सके। मुंह मत्था घड़ दिता, हाथ भी महात्मा बुद्ध दे बना दिते, गोडियां तक बनतर बना दी, सिर्फ चरण रह गए, पैर। और 3-4 सालां तो बस सवेरे हथौड़ा छैणी लैके बैठ जांदा सी सोची, ते शाम नूं उसे तरह हथौड़े ते छैणे नूं रख के अपना विश्राम दे चला जांदा सी। मंदिर दे मुंतजिमा ने सोचे या ते पागल है या ते मुफ्त दी दिहाड़ी साडे कोल लेना चाहता है। दिहाड़ी ते सी, मुफ्त दे पैसे इसनूं दे गए, करदा कुछ भी नहीं। एक दिन किधरे सख्ती नाल मुंतजिम पेश आए मंदिर दे, भी असीं तैनूं रुखसत करन लगे हां, होर संगतराश बुलावांगे जो इन्हां चरनां नूं कढ लवे। पर असीं अफसोस नाल पुछना चाहते हैं, इतना सोना तो मुजस्मा बना दिता है, मूर्ति बना दी है, तो 3-4 सालां तो बैठा है, थोड़ा जिहा कम है, ये तेरे कोल नहीं हो रहा, जबकि तू पहले 2 साल दे बनाने का वायदा किया सी। उहदियां अखां भर आईयां, कहंदा जद मैं हथौड़ा चुकदा, छैणा चुकदा, सोची पैना महात्मा बुद्ध दे चरण गड़ा, ते जिन्हां चरनां दे उत्ते हजारां मनुखां ने रोज मत्था टेकना है, वो चरण मेरी पकड़ दे च नहीं आउंदे, मेरी गिरफ्त दे च नहीं आउंदे, मेरी कल्पना दे च नहीं आउंदे। मैं खो जाना, मैं मिट जाना। उन्हें रोंदियां होया यह गल आखी, खत्म तो हो गया, मर गया। दूजे संगतराश बुलाए गए, पैर नहीं बना सके, उस तो बने ही नहीं। और तमाम मंदिर दे मुंतजिम मनदे सन, बनाउण लगिया लीन हो जांदा सी, खो जांदा सी, किसी गैबी दुनिया च खो जांदा सी। उहदे चेहरे नूं वेख के, उहदी लीनता नूं वेख के इंज प्रतीत होंदा सी जिवें कोई समाधि लीन योगी है। बनाउण लगिया मनुख रब दे नेड़े आउंदा है, बहुत नेड़े चला जाता है। अगर वो लीन हो गया है तो करतापन उसका खो गया है, वो तो रब दे नेड़े हो गया। तो कोई चित्रकारी दे राही नेड़े हो जाता है, कोई गीत संगीत दे राही नेड़े हो जाता है, कोई किसी अलाप राग दे राही नेड़े हो जाता है, कोई उसकी धुन ते उहदे सिमरन दे राही नेड़े हो जाता है। जब जैसे जैसे उसका अपनापन मिटदा है तो लीन आउंदा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, खुदा ने मनुख नूं आखिया ये तू की कीता, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली, खत्म कर लई, मिटाण लई। चमन आफरीदी निहाले चमन रा कफस साखती तायर नगमा जनरा। तू तबर बनाया, मैं चमन बनाए, सोने दरख्त फलदार, पर तू कट्टण लई कुलाड़े बना ले। तबर आफरीदी निहाले चमनरा कफस साखती तायर नगमा जनरा। जो इतने सोने सोने राग अलापदे ने पंछी, तो उन्हां लई पिंजरे बना दिते। मैं चमन बनाए, तू कुल्हाड़ा बनाया, मैं लोहा बनाया, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली। मैं जमीन बनाई ते तू ईरान बना लिया, अफगानिस्तान बना लिया, ते तुर्की बना लिया। ये तू की कीता? कहंदे ने बंदा
खुदा दे सामने होया बकौले इकबाल। ते बंदा कहने लगा ठीक है तू करता है ते आपां भी ते करते ही आना। जी तू करतेपन का इतना दावा करना है तो फिर साड़ा करतापन भी देख, असी भी करते हैं। तू किस चीज का करता है? कृत मेरी सी, उसे ही कृत नूं तू बिगाड़दा रहा उन्हां हत्थां दे नाल जो हथ भी मेरी कृत, उसे दिमाग दे नाल जो दिमाग भी मेरी कृत। ते पता मनुख सामने होके की कहंदा, तू शब आफरीदी चराग आफरीदम। देख मैं करता, तू अंधेरी रात बनाई ते मैं जलदा होया दीवा बनाया, तेरा हनेरा रहने ही नहीं दिता। मैं रात नूं दिन दे च बदल के रख दिता है। तू ते रात बनाई सी ना, मैं रात रहन नहीं दिती। मैं अपने घर दे च तेरी रात दा हनेरा नहीं रहन दिता। तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, सफाल आफरीदी अयाग आफरीदम। तू मिट्टी बनाई सी, मैं प्याले बनाए, सुराहियां बनाईयां, सोने सोने बर्तन बनाए। कोई तू आसमान तो सुट्टे ने, मैं बनाए ने। ये मेरा करतापन है। अगां चल के इकबाल इंज लिखते ने, बयाबानो गुलजार बागा फरीदम, खयाबानो कोसार रागा फरीदम। तू उच्चे नीवे पहाड़ बनाए, मैं उन्हां दे खयाबान रस्ते बनाए। तू थोड़ी बनाए न सड़कां, मैं बनाईयां ना। तू बयाबान जंगल बनाए, बंजर बनाईयां जमीना, मैं ले लहांदे चमन बनाए, गुलिस्तां बनाए। तू थोड़ी बनाए ने। मन आनम के अजसन आईना साजम, मन आनम के अज जहरे नौशीना साजम। ये मेरी ही हस्ती है जिन्हें पत्थर नूं पिघला के आईना बनाया है, शीशा बनाया। तू ते पत्थर ही बनाए सन, मैं शीशा बनाया है। तू मेरे विच एक कमी रहन दिती कि मेरियां अखां सब कुछ देख सकदियां ने, अपना मुंह नहीं देख सकदियां। तो मैं पत्थर नूं पिघलाया, शीशा बनाया, शीशे च अपना मुंह वेख्या, तेरी कमजोरी रहने नहीं दिती। मन आनम के अजसम आईना साजम, मन आनम के अज जहरे नौशीना है साजम। तू जहर बनाई सी, संखिया बनाया सी, मैं उसनों मार के कुश्ता बनाया है, अमृत बना दिता है। ये तो मैं करता, इन्हां चीजां दा मैं करता। जे तू करता है तो मैं भी करता। इकबाल ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखे, मुख्तसर मैं अर्ज करा। खुदा बोलिया, जे मैं रात ना बनांदा ते तू दीवा किथों बनांदा? जे मैं मिट्टी ना बनांदा तू प्याले किथों बनांदा? जे मैं पहाड़ी ना बनांदा तू रस्ते किथे बनांदा? जे मैं जमीन ही ना बनांदा ते तू चमन किथे बनाने सन? ते जे मैं पत्थर ही ना बनांदा तो शीशा किथों बनाना सी? ते जे मैं संखिया ही ना बनांदा तो किश्ता किथों बनाना सी? जे मैं तैनू ही ना बनांदा तो इतनी गल्लां किथों करनियां सन? तू मेरी कृत है, तेरे हथ मेरी कृत, तेरी सोचड़ी मेरी कृत, तेरी जबान मेरी कृत, तेरे हथ पैर मेरी कृत, तेरा सब कुछ मेरी कृत। अगर तेरा कुछ हो सकता है तो सिर्फ इतना है, जड़ा दावा है मेरा मेरा मेरा, बस तेरी मेरी इसे करके दूरी है। संत कहंदा मेरा कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ते पशु भी दावा नहीं करता मेरा कुछ है। तो मेरा दावा ना होने करके पशु सुख दे च ने, मेरा दावा ना होने करके संत आनंद दे च है, मेरे दा दावा होने करके मनुख दुखी है। बस मनुख दी दुनिया च दुखी, दुख केवल मनुख दी दुनिया च। चाहे चाहते हुए पंछी घर नूं आउंदे ने, रोंदे हुए मनुख घरां नूं आउंदे ने। संगीत लैके गाउंदे सवेरे पंछी उठते ने, पता नहीं 100 तरह दी चिंतावां लैके मनुख सवेरे उठता है, हजारां तरह के रोने लैके वापस आंदा है। इस वास्ते गुरबाणी नूं कहना पिया, सतगुर दे बचन हों बलहारी, तिना पंछियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास।
ਭਾਵੇਂ ਅਚੇਤ ਨੇ ਪਰ ਸੁਖ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਪਰ हे ਮਨੁੱਖ, तेरे कोल सुख नहीं है, कल्पना है, चिंतावां है, परेशानी है, बेचैनी है। और जितना तेरे अंदर करतेपन का अहंकार है, बस उतना ही तो दुखी है। सब कुछ हो रहा है, जो कुछ तू आज तक बनाया, अगर तेरे अंदर इतना बोध हो जाए, ये हो रहे है, ये हाथ जद उसदे ने तो हो रहे है। कहते ने करतापन मिट जाए तो तकड़ी तोलदे आया भी समाधि लग सकती है। लग गई समाधि गुरु नानक दी। तेरा तेरा ये तराजू भी तेरा, ये जो है अन्न धन भी तेरा, ये हाथ भी तोल तेरे, ये तोलन वाला भी तेरा, ये लैन वाले भी तू। गल खत्म। लग गई समाधि, जुड़ गई समाधि। कोई जुतियां गंढदा गंढदा भी अपना दिल दिमाग रब नाल गंढ लैंदा है, ऐसा जुड़ जाता है। तू ही तू, ये जुत्ती भी तू, ये धागा भी तू, ये गंढण वाला भी तू, ये जुत्ती पहनण वाला भी तू, ये बनाने वाला भी तू, तू ही तू। गल खत्म। मैं तेरे है ही नहीं। जितना करतापन मनुख नूं याद आवे मेरा मेरा, बस उतनी रब तो दूरी है। संत दी पहचान है, सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। कीता करना सर्व रजाई, किछ कीचे जे कर सकिए। फिर करके दिखा, कुछ करके दिखा। फिर वाकई पता नहीं कितनियां मनुख दियां ख्वाहिशां ने, लालसावां ने, किथे पूरियां होंदियां, किसी दी भी नहीं। ओही ख्वाहिश पूरी हो जाती है जिहड़ी जिहड़ी रब करना चाहता है। यह भी मैरज करते हैं। बहुते खुलासा इसका बयान करिए तो किधरे इंज ना हो कोई नवे जिहड़े सत्संगी आउंदे ने वो ये सोचन भलो हुण जदों रब नाम जपाएगा उदों जपांगे, जदों हुण गुरुद्वारे लियावेगा उदों आवांगे। किधरे इस तरह की सोचनी ना पैदा हो जाए। इस वास्ते बहुता खुलासा नहीं, लेकिन इतना अगर बोध हो जाए सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। अगर वाकई कहना है तो फिर कुछ करके दिखा। किछ कीचे जे कर सकिए, अपना कीता किछू न होवे, ज्यों हर भावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब कुछ तेरे वस, असां जोर नाही, जे किछ करवां साकें, ज्यों भावे तिवें बख्श। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं जे तू करता है तो कोई छेवां तत्त ही बना के दिखा, फिर तेनू करता मन लेंदे हैं, रब नूं एक पासे कर दें। पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे, करके दिखाओ। पंच तत्तां दी बनतर पंच तत्त उसे ने बनाए। सारा पसारा पंच तत्तां दा, पंच तत्त उसदी कृत। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने करता है। ते कलगीधर पातशाह कहते ने किधरे इस तरह ना सोच लेना सूरज दा करता ओ है ते दीवे दा करता तू है। जमीन दा करता परमात्मा है ते मकान दा करता तू है। बड़ी सोहनी छपरी किधरे नामदेव दी बन गई सी, छप्पर बनाया सी उसने बड़ा खूबसूरत। लोकी आके पुछदे सन किहदे कोल बनवाया है, कहण लगे रब बना के गया। सारे कहन तेरे नालों दुगनी मजदूरी देने असी, तो पे दुगनी मजदूरी दें, मुखो बेडी दे बताई। वो बेडी जो बनाने वाला है छपरी, दस असी भी इस तरह का छप्पर बनवाना है। तो नामदेव कहने फिर मजदूरी दे नहीं सकोगे। की मजदूरी? बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छुआवे हो। कोई जिंदगी का छप्पर छां लई छुआना चाहे वो प्रेम मंगदा है और कुछ नहीं। ते प्रेम दे च मनुख निछावर हो जाता है, सदके हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं करता है पर सब कुछ दा करता है। कलगीधर कहते हैं सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। तू दृश्य देख रहे हैं, दृश्य दा करता ओ है। अखां देख रही ने, अखां दा करता ओ है। अख देख रही है, देखना उसकी कृत है। सब कुछ दाव करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। ऐसा करता है कि अपनी कृत दे च बैठा है, पुरख है।
अपनी कृत तो वख नहीं है। जे रेत दा जर्रा उसकी कृत है तो रेत दे जर्रे दे ओही, जे सूरज दा करता ओही है तो फिर सूरज दे ओही। हस्ती कीटी त्रिलो आदंग एक अखंडत बसे अनादंग। धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है सत है, वो जो एक है उसका नाम सत है नामने वाला है, वो जो एक है करता है, और वो जो एक है अपनी कृत दे पूरे होया है। इत्थे तक ते उस एक दी व्याख्या, उसके स्वरूप की व्याख्या। अगे गुरु नानक देव जी महाराज उसके सुभाव की व्याख्या करते हैं कि परमात्मा का सुभाव की है, उसकी फितरत की है, उसकी सीरत की है। ये विचार आप कल करांगे, समा काफी हो गया। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। मजमून अपने आप दे खुश्क सी, पर फिर भी मैं संकोचिया कि बहुत कुछ इस ढंग का ना बयान किया जाए कि जिहड़े नवे साधक ने, क्योंकि फिर इस तरह ही पुठी गल ले लेंदे ने, चलो हुण जदों रब बुलाएगा उदों गुरुद्वारे आवांगे, जदों नाम जपवाएगा उदों जपांगे। ये भी एक करतापन, ये भी मनुख ने अपने आप को करता समझ लिया। मिटाना है करतापन, मिटेगा सत्संग विच। जैसे जैसे करता याद आवेगा अपना करतापन मिटेगा, हंकार मिटेगा। अहंकार है तो क्षमा करनी कुछ भी पुण्य नहीं है। एदा दान भी पाप, एदा ज्ञान भी पाप, एदी सेवा भी पाप। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हंकार मिट गया है तो इसका बाजार दे बैठना भी पुण्य, एदा तकड़ी तोलना भी पुण्य। ये भी मैं अर्ज करते हैं, एदा कपड़े बुनना भी पुण्य। कबीर दा कपड़े बुनना भी पुण्य है। हो सकता है किसी का राम राम आखना भी पुण्य ना होवे। गुरु नानक दा तकड़ी तोलना भी पुण्य है। हो सकता है किसी की सेवा करनी भी पुण्य ना होवे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत कबीर नूं ते बड़ी हिम्मत नाल कहना पिया, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुणान। पाप ते पाप हैं, मैनू पुण्य भी पाप दिखाई देंदे ने। क्यों? पाप बंदा करदा अज्ञान वस होके, हंकार वस होके, लोभ वस होके, ना समझ है अज्ञान वस होके करदा। ते जे पुण्य भी अज्ञान वस होके करे, हंकार वस होके करे, लोभ वस हो करे, तो कबीर कहने दोहां दे थल्ले बुनियाद ते इको ही है। जिस कारण करके पाप कीते उसे ही कारण करके पुण्य कीते, तो इस पुण्य नूं पुण्य आखण दी लोड़ की है? ये पुण्य पुण्य नहीं ने। भगत कबीर बहुत गहरी चोट इत्थे कर गए ने। पाप पुण्य दोए एक समान। गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति है। पाप पुण्य दोए एक समान, दोवें एक हो जाए ने। क्यों? पुरखा हंकार करके तो पाप कीता, ते हंकार करके ही पुण्य कर रहे हैं। अज्ञान करके तो पाप कीता, ते अज्ञान करके तो पुण्य कर रहे हैं। लोभ करके तो पाप कीते, ते लोभ करके ही पुण्य कर रहे हैं। ते दोहां दे थल्ले बीज ते इको ही है, बुनियाद ते इको ही है। ते इस पुण्य पुण्य आखण दी लोड़ की है? ये पुण्य पुण्य नहीं है। इस पुण्य दे च भी तेरा करतापन मौजूद है। जिवें पाप दे च हंकार मौजूद सी, पुण्य दे च भी हंकार मौजूद सी, तो ये पुण्य पुण्य नहीं है। गुस्ताखी माफ। किसी का गुरुद्वारे बैठना भी बाजार दे च बैठना हो सकता है, तो किसी का बाजार दे च बैठना भी सत्संग दे च बैठना हो सकता है। गुरु नानक ते बाजार दे च बैठे सन, तकड़ी पे तोलते हैं, पर प्रभु दे कोल बैठे ने, तकड़ी भी उही तोल ले। तकड़ी भी तू, ये अनाज भी तू, ये लैण वाले भी तू, ये तोलन वाला भी तू, ये तेरा तेरा तेरा। समाधि लीन हो गए, फिर कोई गल ही नहीं फुरी। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, ये अवस्था साडी बनाण, ताकि मिलिया होया मनुखा जन्म साडा सफल हो सके। भुल चुक दी क्षमा। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।